ओके सो बेटा, आज की क्लास की जो डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर 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 जल्दी से जरा बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो, अच्छा मैं एक चीज और कर दूं ना, मेरे पास कुछ नोट्स मैंने स्टार्ट कर लिए थे जो लिख लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा तीन पोर्शन हमने जो है ना वो कवर करने हैं। जो इसके अंदर अगर आप कहेंगे ना कि सर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ कि जो टॉपिक, इसके सब टॉपिक्स जिसको आप कह सकते हैं, सब टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी सर। इसके अंदर हमारे पास 5.1 आ जाएगा। 5.1 के अंदर ये लिखने से फायदा ये हो जाता है कि आपको पता होता है, बाद में प्रिपरेशन में मसला नहीं होता। तो पहला पोर्शन है द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, सही है बेटा। 5.2 हमारे पास है बेटा जी, इसका नाम इन्होंने रखा है डिजिटल करेंसी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर। फिर हम लोग बेटा 5.3 की बात करेंगे, विच इज साइबर सिक्योरिटी। सही है। सो देयर आर थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सही है। तो सबसे पहले बेटा जो हमारी डिस्कशन चल रही है, जो सबसे पहला टॉपिक है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते रहें, ताकि बेटा चीजें आपको याद हो जाए। ठीक। तो बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट की। तो बेटा देखिए, इंटरनेट की जब हम बात सुनते हैं या नाम सुनते हैं, तो हमारे जहन में आता है कि भाई जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट, यही सारी चीजें हमारे जहन में आती है ना। बट अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस की बात की जाए कि व्हाट इज एन इंटरनेट, तो आपको ये चीज क्लियर करनी है बेटा। इंटरनेट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये कोई फिजिकल जो है वो कोई स्ट्रक्चर है, बल्कि ये बेसिकली हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो आप इसको दो वर्ड से अंडरस्टैंड करते हैं। एक कहलाता है बेटा, इंटरनेट को हम दो में ब्रेक करते हैं, एक कहलाता है बेटा इंटरकनेक्टेड, और दूसरा होता है नेटवर्क। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि जो वर्ड है इंटरनेट, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की बात हो रही होती है। सही है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी इट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि जब आपको इंटरनेट, यानी मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर फेसबुक इस्तेमाल करनी है तो वो किसी सर्वर पे सेव है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरनेट को ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं उन कंप्यूटर्स के साथ जुड़ जाऊं जहाँ जहाँ फेसबुक सेव हुई हुई है। तो मुझे उसके लिए आईपी की जरूरत पड़ेगी, मुझे उसके लिए प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और आईपी जब मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं इंटरनेट से क्या हो जाऊंगा बेटा, कनेक्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली कनेक्शन होता है ये। ठीक है। आप उन कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो सारी इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई। ओके। तो इंटरनेट के बारे में अगर हम देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज बेसिकली समथिंग दैट इज टेंजिबल। टेंजिबल नहीं है ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम कंप्यूटर्स में क्या कर रहे हैं बेटा, उन कंप्यूटर्स के साथ आपस में जुड़ रहे हैं जो कि जो कि इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, जिनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है। सो द इंटरनेट इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट रादर देन समथिंग टेंजिबल। तो कोई ये टेंजिबल चीज नहीं है। फिर बेटा आगे बात को लेके चलें, सो इट रिलाइज ऑन अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउज नेटवर्क एंड इंडिविजुअल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क एंड डिवाइसेस। तो बेसिकली एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और उनके साथ आप क्या करने जा रहे हो बेटा, कनेक्ट होने जा रहे हो। ठीक है। और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बेटा आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए सर आप जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक हो गई बात। आप जो है बेटा वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप जो है वो डाटा शेयर कर सकते हो, जैसे वीडियोस हो गई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये सारे फायदे बेटा किसके होते हैं, इंटरनेट के होते हैं। सही है बेटा। अच्छा, इंटरनेट के बाद अगर हम आगे बात को लेके चलें, तो इंटरनेट को अगर हम देखें कि इंटरनेट सर की अगर बात की जाए, इंटरनेट करके हम करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इंटरनेट जो है वो बेसिकली हम लोग इंटरनेट को यूज करने के लिए चाहिए होता है, हमें जो है वो ट्रांसमिट
के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। सही है। फिर फर्दर बेटा बात को आगे लेके चलें तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा जिसे हम नाम देते हैं वेब का। ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज समथिंग डिफरेंट, जो कि आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इंटरनेट के जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो बेसिकली एक मैथोडोलॉजी होता है, एक आप कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसीव या सेंड कर रहे होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड को शॉर्ट में डब्ल्यू कहते हैं हम। ठीक है। और डब्ल्यू जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम इसे बोल रहे होते हैं, और इसको कंप्लीटली रीड करें तो ये क्या कहलाता है बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वेब कॉन्सेप्ट अगर हम समझें सर, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो बेटा ये होती है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यूजर्स कैन एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउज़र। यूजर पर जो चीजें एक्सेस करेगा उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड वेब और ऊपर करना है। हाँ मैं समझ गया, समझ गया। रिकॉर्डिंग स्टॉप की है यार, ये थोड़ा लैग आ रहा है। लैग, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता रहता है कभी कभी। पता नहीं यार नेटवर्क सही कहाँ आता, मुझे तो यही समझ नहीं आता पूरे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नेट सही आता। कहाँ? हाँ हाँ, वहां सही आता। चले जी, अब जरा बेटा देखिएगा। चले सर, अब जरा हमारे पास जो बात है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे थे ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन आ गई है कि इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यूजर्स कैन एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। यानी डब्ल्यू 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 की जब बात की जा रही है तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि आप वेब ब्राउजर को यूज करते हुए ही क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है बेटा इंटरनेट के ऊपर। सही है। तो इंटरनेट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन बेटा जिसको आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसे सर हम क्या नाम दे देते हैं सर, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये बेटा क्या कहलाता है, इट इज अ मैसिव कलेक्शन। ठीक है। ये मैसिव कलेक्शन होता है किसका, वेब पेजेस का। यानी वेब पेजेस बहुत सारे जो है वो कहाँ सेव हुए होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में सेव हुए होते हैं। ठीक है। और ये बेस किसके ऊपर कर रहे होते हैं, एच टी टी पी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एच टी टी पी का मतलब होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है। इसको आप शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हो एच टी टी पी। सही है। तो एच टी टी पी बेटा कहलाता है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया इसको, यहाँ आप लिखते हैं एच टी टी पी। तो एच टी टी पी का बेटा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एच टी टी पी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमें प्रोसेस करनी होती है वर्ल्ड वाइड वेब की, क्योंकि एच टी टी पी होता क्या है बेटा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस किया जाता है। सही है। ये बेस्ड करता है इसके ऊपर। ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात आगे लेके जाएं तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस, यानी आपका सवाल होगा सर कि हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को यूज क्यों कर रहे हैं, या इंटरनेट को हम क्यों कैसे यूज करते हैं। तो बेटा इंटरनेट को हम ऐसे एक्सेस करते हैं कि इंटरनेट बेसिकली एक जनरल सी बात हो गई कि कंप्यूटर है जिनके साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी बात आपसे पूछूं कि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने को कहते हैं। सही है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इंटरनेट होगा तो आप कंप्यूटर के साथ जुड़ेंगे जहां पर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, और दूसरा एक्शन होगा कि आप वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे।
तो इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, वेब ब्राउजर को यूज करते हुए आप जब किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वो वेब पेज जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको मिक्स मत कीजिएगा कि ये क्या दो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। नो, वर्ल्ड वाइड वेब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। ठीक हो गई बात? और उसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती है? कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है कि जब आप कनेक्ट होंगे तो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ना। सही है? तो इंटरनेट जो होता है वो बेसिकली वो हमें कनेक्ट करवाता है, और वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वेब के थ्रू हमें डाटा मिलता है, उससे हमें डाटा मिलता है। तो जहां इंफॉर्मेशन पड़ी है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, और जिस चीज के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से वो क्या है? इंटरनेट। मेरी बात समझ आ गई? ठीक हो गई बात? तो ये दो एक डिफरेंसेस हैं जिनको आपने बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। तो सर, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज को स्पेसिफाई, यानी जब आप बात कर रहे हैं यूआरएल्स क्या होते हैं सर? तो यूआरएल बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं किसको बेटा? लोकेशन ऑफ दी वेब पेज को। वेब पेज की बेटा ये क्या बता रहे होते हैं? लोकेशन बता रहे होते हैं। सही है बेटा? और अब सवाल होगा कि सर व्हाट इज यूआरएल? समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? आप लोगों की पहली क्लास है इसलिए आई थॉट कि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि टॉपिक तो आसान है। खैर, होपफुली समझ आ रहा होगा। सो बेटा यूआरएल क्या कहलाते हैं? बेटा यूआरएल बेसिकली हमारे कहलाते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। मैं आगे इसको डिटेल में डिफाइन कर रहा हूँ। जब भी हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू लोकेट करते हैं। ठीक है? इंटरनेट के ऊपर जो डाटा सेव हुआ होता है बेटा, वो एक्सेस किसके थ्रू होता है? यूआरएल के थ्रू होता है। तो सबसे पहले जरा यूआरएल के बारे में लिख लें, ताकि आपको अगर वो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो यू नो। लिख लिया वो सब जो था? लिखना है? लिख लें, जैसे लिख लें। ठीक है बेटा, चले। यूआरएल क्या चीज है? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया इस डेफिनेशन के अंदर बेटा, कि जो यूआरएल होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है किस चीज के लिए? स्पेसिफाई करने के लिए। किसको? लोकेशन को। क्योंकि वेब पेज, मैंने अभी आपको बताया कि www क्या है सर? ये मैसिव कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का। भाई ये वेब पेजेस तो बहुत सारे पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। यूआरएल के साथ आप लिख लें यूनिफॉर्म रिसोर्स आप कुछ बेहतर रही है बेटा आवाज? ठीक है। तो बेटा यूआरएल क्या कहलाते हैं? यूआरएल जो होंगे वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है? और इनके थ्रू बेटा आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको आप बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन कर लें अपने पास। कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स जो होते हैं वो टेक्स्ट एड्रेस होते हैं। URLs are text addresses used to access websites। ठीक है बेटा? तो वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सही है? तो ये काइंड ऑफ, अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये एड्रेस ही होते हैं। ठीक है?
बस फर्क सिर्फ ये होता है, फर्क ये होता है इसका कि ये जो होते हैं ये हमारे पास एक सर्टेन फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते हैं। उस फॉर्मेट की डिटेल्स जो है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो फॉर्मेट कौन सा होता है, ताकि आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट जरा जल्दी से लिख लें अपने पास। इसका फॉर्मेट बेटा कुछ इस तरह का होता है कि जब भी आप ये डिफाइन करते हैं तो पहली एक चीज होती है जिसे हम नाम दे देते हैं प्रोटोकॉल। सबसे पहले जो चीज बेटा हमारे पास है, देते हैं तो हम नाम दे देते हैं प्रोटोकॉल का। तो सबसे पहले आप अपने पास लिखें प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं बेटा सबसे पहले। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या चीज होती है, फिर बेटा हमारे पास जो है वो वेब एड्रेस है जिसे हम डोमेन नेम। ठीक है, फिर हमारे पास क्या चीज होती है बेटा, फिर हमारे पास होती है वेबसाइट एड्रेस जिसके हम क्या नाम है, डोमेन नेम भी हम कहते हैं, वेब एड्रेस कहलाता है ये। फिर हमारे पास बेटा होता है पाथ, वो रास्ता जो वेब पेज तक आपको कनेक्ट कराता है। सही है, और फिर बेटा हमारे पास होता है वो फाइल नेम, जो फाइल आप क्या करने जा रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका पूरा फॉर्मेट हो गया। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मेट कहलाता है। जब भी आप कोई डोमेन नेम लिखते हैं, जब भी कोई वेबसाइट लिखते हैं, तो बेटा ये चार चीजों के ऊपर जो है वो आपका वेब पेज डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन चारों को हम डिटेल में डिफाइन कर लेते हैं कि ये चारों किस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो सर आपको डाटा डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, प्रोटोकॉल की। बेटा प्रोटोकॉल की जब भी बात करेंगे तो प्रोटोकॉल सर आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन या फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए जो बेटा हम लोग सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल बेटा दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास बेटा कहलाता है HTTP, जो भी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, और एक बेटा कहलाता है HTTPS। ठीक है, HTTP बेटा क्या कहलाता है, HTTP आपका कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिक्योर नहीं होता। जबकि HTTPS की अगर आप बात करें तो इसके साथ आप ये लिख सकते हैं, ये इंक्रिप्शन अप्लाई करता है और ये डाटा को क्या करता है बेटा, सिक्योर करता है। सो यू कैन राइट इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहलाता है। यानी ये जो है वो कम्युनिकेशन जो करता है बेटा, सिक्योर कम्युनिकेशन करता है, यानी ये इंक्रिप्शन अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा होता है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादा सिक्योरली हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सही, ये यूआरएल के उसके साथ ही डिफाइन होता है कि वेबसाइट जो है वो किस तरह से डिफाइन हुई हुई है, क्योंकि एस का यहाँ डिफरेंस यही होता है, सिक्योर को डिफाइन कर रहा होता है ताकि डाटा जो है वो हमारे पास सिक्योरली ट्रांसफर हो। अच्छा, अब फर्दर बात को लेके चले सर। अब हमारे पास होता है कि जो है वो तीन हिस्से होते हैं। एक चीज बेटा डोमेन होस्ट कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको वेब एड्रेस की डिटेल्स बता रहा हूँ यहाँ पे कि वेब एड्रेस की अगर हम डिटेल्स में बात करें ना, तो वेब एड्रेस किस तरह से डिफाइन हुए हुए होते हैं। तो अब यहाँ लिख लें आप कि जब हम बात कर रहे हैं वेब एड्रेस की, जिसे हम वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट एड्रेस की अगर हम बात करें बेटा,
तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 कैटेगरीज बनती हैं। एक हमारे पास बेटा www का एक फॉर्मेट होता है जो हम लिखते हैं, इसे हम कहते हैं डोमेन होस्ट। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं डोमेन होस्ट। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं www। ठीक है, फिर बेटा सेकंड कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब क्या हो गया बेटा, दराज डॉट पीके के अंदर दराज डोमेन नेम हो गया, गूगल डॉट कॉम के अंदर गूगल जो है वो क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, डोमेन नेम कहलाती है। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, वेबसाइट नेम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से हम क्या नाम देंगे बेटा, वेबसाइट नेम का नाम देंगे। ठीक है, जो एक्चुअल वेबसाइट नेम होता है वो यही होता है। फिर बेटा हमारे पास होती है डोमेन टाइप, और एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंट्री डोमेन। वो चॉइस होती है, आप डोमेन टाइप दें या कंट्री कोड दे दें, वो आपकी मर्जी है। डोमेन टाइप जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ डॉट कॉम पे कहानी खत्म हो जाती है, जैसे हाँ डॉट पी के, वो कंट्री डोमेन में आ जाता है। तो कुछ वेबसाइट्स के अंदर जरूरी नहीं है हर वेबसाइट में कंट्री डोमेन आ रही है। जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं ना, कि जैसे गूगल हो गया, गूगल जब पाकिस्तान में खुलेगा तो .com.pk आ रहा होगा, इंडिया में खुलेगा तो वो उसकी डोमेन आ रही होगी, तो वो कंट्री भी स्पेसिफाई हो जाता है अगर आप इंटरनेशनली किसी वेबसाइट को चला रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ एक लोकल सिस्टम के लिए रखना है, जैसे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में इतनी मशहूर है तो .com करके वो चल गई। सही है सर, साथ में एक प्रोमो भी चलना चाहिए ना, तो .com करके जो है वो चल रही है। सही है, उसके अंदर मैंने .pk नहीं लगाया हुआ, मैंने .com करके चलाया हुआ है। हाँ, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बना था तो मैं .com.pk कर लेता या .pk भी रख सकता था। ठीक है, ये चॉइस होती है। लेकिन डोमेन टाइप के अंदर कोई ना कोई कैटेगरी आ रही होगी, या जैसे .com आ रहा होगा, ठीक है, डॉट करके जो है वो org आ रहा होगा, ठीक है जी, या .net आ रहा होगा। सही है, तो ये कैटेगरीज है, या .government आ रहा होगा, gov कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो। और समटाइम्स एंड समटाइम्स करके आप लिख सकते हैं कि समटाइम्स हमारे पास क्या चीज होती है बेटा, समटाइम्स हमारे पास जो है वो कंट्री डोमेन भी होती है। और वो कंट्री डोमेन्स क्या कहलाती हैं सर, वो कंट्री डोमेन्स जो है वो आपकी .pk, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, ठीक है, .uk, ये आपकी कंट्री डोमेन होती हैं अगेन, बट दीज आर नॉट कंपलसरी। बस 3 चीजें कंपलसरी होती हैं, www जरूर आता है, नेम जरूर आता है, और उसकी टाइप जरूर आती है। ओके बेटा, सो होपफुली यहाँ तक जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसके एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। अच्छा, पाथ और वो रह गया आपका ना, ये लिख लिया आप लोगों ने सब, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पाथ रह गया और फाइल नेम रह गया, और फिर एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा करके, ताकि आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सही है, पाथ के अंदर बात करें सर तो बेसिकली पाथ रेफर कर रहा है किसको, वेब पेज को। अगर आप यहाँ पर पाथ की बात करें बेटा तो वो किसको रेफर कर रहे हैं, वेब पेज को। It refers the web page ठीक है बेटा, ये किसको रेफर कर रहा है, वेब पेज को रेफर कर रहे हैं। और साथ साथ फिर हमारे पास जो चीज रह गई बेटा लास्ट, वो क्या रहती है, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम क्या कहलाता है, वेब पेज के ऊपर जो डाटा मौजूद होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं सर, फाइल नेम। ठीक है, इसके साथ आप लिख लें, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द आइटम ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो ये किसको रेफर कर रहा है बेटा, वेब पेज के आइटम को रेफर कर रहा है। तो अब अज्यूम करें, फॉर सपोज, चले मैं अपनी ही वेबसाइट की एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए, कि अगर हम लेट सपोज किसी अच्छी वेबसाइट को कंप्यूटर साइंस की ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ही 4 चीजें कहाँ मिलेंगी आपको। तो बेटा आप लिखेंगे यहाँ पर
HTTP, वो भी कर सकते हैं, www.cswithmym.com/O-level, ठीक है, या स्लैश, हाँ चलें ओ लेवल्स कर लें, और उस ओ लेवल्स के अंदर आप नोट्स में चले जाएं या पास्ट पेपर्स में चले जाएं, ठीक है। तो अब ये 4 चीजें जो है बेटा वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। एक आपके पास ये वाला जो एरिया आ गया सर, क्या आ गया, प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। ये वाला जो एरिया आ गया बेटा वो आपका क्या आ गया, ये आपका डोमेन नेम, ठीक है, या इसको हमने क्या रखा था, वेबसाइट एड्रेस कह लीजिए आप इसको, ठीक है। बल्कि मैंने ये ज्यादा बना दिया गलती से, सॉरी यार, इसको आप यहाँ तक रखेंगे ना, बल्कि पूरा ही सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ये पूरा ही कंसीडर कर लेना ताकि आपको क्लियर हो डोमेन। फिर उसके बाद बेटा ये वाली जो चीज आ गई, ये क्या आ गई आपके पास, ये आपके पास पाथ आ गया, सही है, वेब पेज, और ये बेटा क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास सर फाइल नेम आ गया, ठीक है जी। तो बेटा ये 4 चीजें आपके पास हो गई जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेब पेज को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा, यहाँ तक कोई मसले मसाइल? अच्छा, अब लास्ट चीज हमारे पास रह गई है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, एंड विच इज वेब ब्राउजर, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं, 1 मिनट जरा रुके। ओके बेटा, सो अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा सर जी, वो कहलाता है वेब ब्राउजर्स का, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के वेब ब्राउजर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, उन्हें क्यों यूज करते हैं, ठीक है। बेटा देखें, जितने भी सॉफ्टवेयर्स को हम एक्सेस करते हैं ना, वो वेब ब्राउजर के थ्रू, यानी वेबसाइट्स को जब हम एक्सेस करते हैं तो वो हम इसी के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली वेब ब्राउजर के जो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, पहले बात करूंगा फंक्शंस की, ये फंक्शंस वेब ब्राउजर के क्या होते हैं, या उससे पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि वेब ब्राउजर जो है वो है क्या चीज, ठीक है। तो अगर वेब ब्राउजर की डेफिनेशंस की अगर बात करें तो आप ये लिख सकते हैं कि वेब ब्राउजर्स आर सॉफ्टवेयर्स that allow a user to access and display web pages on their device screen. ठीक है बेटा, तो वेब ब्राउजर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, डिस्प्ले करते हैं किसको बेटा, वो डिस्प्ले करते हैं वेब पेजेस को। तो वेब पेजेस को जब भी आपने डिस्प्ले करना होगा, देखना होगा, तो वो आप किस चीज के थ्रू कर सकते हैं सर, वो आप हमेशा वेब ब्राउजर के थ्रू ही कर सकते हैं। वेब ब्राउजर के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, सही है बेटा। अच्छा, अब फर्दर बात को आगे लेके चलें सर, तो हमारे पास टॉपिक होता है बेटा कि फंक्शंस इसके क्या क्या हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, सो वी शुड नो कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउजर्स, ठीक है। तो वो अपने पास जरा लिख लें कि सर जी फंक्शंस जो होते हैं वेब ब्राउजर के, वो ये होते हैं कि आपको क्या करता है बेटा, ये डिस्प्ले करता है वेब पेज ट्रांसलेट करके, ठीक है। क्योंकि जो डाटा या वेबसाइट पे जो डाटा मौजूद होता है ना बेटा, वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म में होता है HTML के फॉर्म के अंदर। HTML आप समझ नहीं सकते, आप और मैं समझ नहीं सकते, वो तो कोड है। तो कोड को ट्रांसलेट करना और फिर उस फॉर्म में दिखाना जो उसके आउटपुट है, तो आउटपुट हमें नजर आ रहा होता है ना, हमें बटन के पीछे का कोड तो नहीं समझ आएगा,
एक अननोन यूजर उस बटन के पेजेस के वो क्या करेगा, उसके पीछे कोड लिखा हुआ उसका वो क्या करेगा, उसका काम तो ये हो गया बटन प्रेस करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। मेरी बात समझ रहे बेटा? तो ये फंक्शन जो होते हैं सर, ये क्या होते हैं, ये वेब ब्राउजर के फंक्शंस में आते हैं। फिर इसके अलावा वेब ब्राउजर का फंक्शन होता है कि हम जो है वो सारी हिस्ट्री नोट करते हैं। वेब ब्राउजर के फंक्शन होते हैं कि हम जो है वो डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज से मूव कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। तो लिखें जरा इसके बारे में, नोट डाउन कर लें बेटा। इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट। सो इट इंटरप्रेट्स और ट्रांसलेट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ट्रांसलेट द HTML the HTML from web pages and show result of the translation। ठीक है बेटा, तो इसका ये एक मेजर फंक्शन होता है। जो ये किसका फंक्शन कहलाता है बेटा? ये कहलाता है वेब ब्राउजर्स का फंक्शन। तो वेब ब्राउजर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये हमारे पास जो इनके फंक्शंस हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं। सही है सर? क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं, ये तो मैंने फंक्शन बता दिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं ना बेटा, तो मेजर फीचर्स कौन कौन से होते हैं इसके, वो आप नोट डाउन कर लें। बेटा होम पेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक हो गई बात? दे हैव अ होम पेज। ठीक है, इसके अंदर होम पेज होता है। हिस्ट्री सेव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, दे कैन स्टोर they can store a user's favorite website। ठीक है बेटा, और इसके अलावा keep a history of visited websites। ठीक है बेटा, और इसके अलावा नेविगेशन का फीचर होता है बेटा इसके अंदर। ability to allow the user to navigate। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स बस काफी है यहाँ तक। ड्रॉबैक्स क्या होगा यार इसके अलावा? ये तो मतलब ये तो हमारी काम की चीज है ना, हर चीज के इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, नहीं इसका डिसएडवांटेज नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, बस तो हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास करेंगे। मैं बस जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। जी जी, मिल जाएगी सर। और बोले आप?